Hello बच्चों, let's read the question. The question says BOH whole thrice is acidic while TLOH whole thrice is basic, and the reason is given. BOH whole thrice is polymeric due to hydrogen bonding. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो आइए देखते हैं हमारे पास जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं. जो हमारे पास मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं उनके अंदर हमारा मेटल होता है और हमारा हाइड्रोक्साइड कुछ इस तरह से कनेक्टेड होता है. तो मेटल हाइड्रोक्साइड में हमारे पास मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो वीक होता है, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. और इसकी वजह से जो हमारा मेटल और हाइड्रोक्साइड का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है. एंड फॉर नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड्स like we write A here and we have OH bond here. तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो कम होता है. और इसकी वजह से जो हमारा प्रोबेबिलिटी रहती है कि हमारा AO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बन जाता है, यानी ये वाला हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमारा H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाता है. और अगर हम यहाँ पे इनका कंपैरिजन करें, यानी ये हमारे 13th ग्रुप के एलिमेंट हैं, यानी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. तो हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारा जो मेटेलिक करैक्टर है वो इंक्रीज होता है. मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेज. तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा तो हमारा जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये हमारे बेसिक होंगे जो मेटल के हाइड्रोक्साइड होंगे, और जो हमारे नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड होंगे वो एसिडिक होंगे. ओके. तो BOH होल थ्राइस एसिडिक होगा क्योंकि ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और TLOH होल थ्राइस हमारा बेसिक होगा क्योंकि ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है. एंड द रीज़न हमारा ये होना चाहिए था क्योंकि कि जो हमारा थैलियम है वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो इसलिए उसका नेचर बेसिक है, और ये मेटल नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो इसका नेचर एसिडिक है. लेकिन हमारे पास यहाँ पे रीज़न देखते हैं क्या दिया गया है. BOH whole thrice exist in BOH whole thrice is polymeric due to hydrogen bonding. तो अगर हम BOH whole thrice का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होता है. तो ये हमारा जो BOH whole thrice का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है. नहीं, यहाँ पे OH और OH, यहाँ पे OH, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो कुछ इस तरह से होगा. BOH OH. तो हमारे इन एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. और अगर यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल बनाए तो इस तरह से हमारा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है. ओके. तो हमारा जो यहाँ पे रीज़न दिया गया है, जो हमारी रीज़न वाली स्टेटमेंट दी गई है वो भी करेक्ट है और हमारा असर्शन भी करेक्ट है. लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा
कि जो मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड एसिडिक होते हैं। तो बोथ आर ट्रू, ए इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर फॉल्स, both A and R are true, but R is not correct explanation of A. So option B would be the most appropriate option to this question. Hope you understand it well. Best of luck.